नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं एनवीएन स्कूल जो कि ग्राम पंचायत भिड़ू की होडल विधानसभा और जिला पलवल के अंतर्गत आता है। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं कुसुम चौधरी कि किस तरीके से आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किए जा सकते हैं और वो चाहे खेल के माध्यम से हो सकता है, शिक्षा के माध्यम से हो सकता है कि अन्य माध्यम से हो सकता है। तो मैडम सबसे पहले आज का सवाल ये है आपसे कि हम जब रिज़ल्ट बेहतर आता है 90% 95% जब बच्चों के आते हैं तो हम बड़े-बड़े फ्लैक्स लगा देते हैं। जो बच्चे किसी कारण से 40, 50, 60% नंबर लेकर के आते हैं उनके बोर्ड पे उनके फ्लैक्स बोर्ड पे कहीं भी फ़ोटो दिखाई नहीं देता। तो अगर अच्छे रिज़ल्ट के लिए स्कूल ज़िम्मेवार है तो जो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता उसके लिए ज़िम्मेवार कौन है? उसके बारे में कौन बताएगा भाई हमारी वजह से रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। देखिए, हर आदमी अपनी जो बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट पार्ट है, उसको शो करना चाहता है। अपनी वीकनेसेस को कोई नहीं दिखाना चाहता और ये सही भी है क्योंकि कहा जाता है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप अपनी किसी कमज़ोरी को बार-बार दिखाएँगे तो कमज़ोरी बढ़ेगी और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को दिखाएँगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्कूल्स जाने जाते हैं सर एकेडमिक्स के लिए अभी तक। न्यू एनईपी जो आई है उसमें थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है, वो हम बाद में बात करेंगे। बट अभी तक हमारा जो किसी भी स्कूल का नाम जाना जाता है वो उसके एकेडमिक्स के लिए ही जाना जाता है। और एकेडमिक्स में आप क्या शो करोगे कि बोर्ड में आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, आप कितने 90% आए, कितने 95% आए, तो इसलिए वो दिए जाते हैं। रही बात कि जो बच्चे वीक रह गए, बिल्कुल ठीक कहा, वो वीक क्यों रह गए इसके पीछे भी कहीं ना कहीं स्कूल का भागीदारी रहती है। स्कूल की भागीदारी क्यों रहती है? क्योंकि हर बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा होगा ये ज़रूरी नहीं है। जैसे आप हो सकता है बहुत तेज़ दौड़ सके, मैं ना दौड़ पाऊँ। आप हो सकता है 4 घंटे काम कर सकें, मैं ना कर पाऊँ। हर बच्चे की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। अगर मैं फ़िश को यानी कि मछली को कहूँ कि पेड़ पे चढ़ जा तो नहीं चढ़ सकती ना। मैं बंदर को कहूँ कि समुद्र में रह ले तो नहीं रह सकता। तो हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो उन स्कूल जिस चीज़ के लिए जाना जा रहा है एकेडमिक्स, उसमें जो बेहतर कर रहा है तो उसको स्कूल शो केस कर रहा है, जो नहीं कर पा रहा है उसको नहीं कर रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि मार्केटिंग एक तरीके से मार्केटिंग कह लीजिए कि भाई देखिए हमने इतना अच्छा रिज़ल्ट दे दिया, आप हमारे यहाँ बच्चों को ले आओ। इस पर देखिए बड़ी फ्रैंकली हम बात करेंगे, सिर्फ एनवीएन स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व भर की बात कर रहा हूँ कि जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ हम सबको दिखा देते हैं, लेकिन जहाँ कमियाँ रह जाती हैं वो कोई नहीं बताता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इसमें कहीं ना कहीं मार्केटिंग का एस्पेक्ट भी आता है। देखिए ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बगैर पैसे के तो बना नहीं है, नेचुरल सी बात है। इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं और कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो उसके चलते भी मार्केटिंग भी की जाती है। ये भी आप ठीक कह रहे हैं। और मार्केटिंग करने का तरीका क्या है कि जो आपके पास बेस्ट है आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, तो इसीलिए रिजल्ट को सेल आउट किया जाता है। अच्छा मैडम देखिए ये आज के समय में ना कोरोना काल के बाद और ज़्यादा मुझे लगा कि बहुत तेज़ी से मॉरल वैल्यू जो नैतिक शिक्षा जो हमारी है उसमें कमी आई नैतिक मूल्यों में। इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार हम कैसे माने? कोरोना काल को मान लें या स्थानीय सरकारें जो काम कर रही है उसको मान लें या समाज को माने या विद्यार्थी या अभिभावक या टीचर खुद, किसको माने? सर इसमें किसी एक की भागीदारी नहीं है, ये समाज किसी एक इंसान से नहीं बना हुआ है। इसमें सरकार भी भागीदार है, इसमें हमारा प्रशासन भागीदार है, तो हमारे अभिभावक भी भागीदार हैं और स्कूल भी भागीदार हैं। देखिए हम जो एजुकेशन देते हैं ना, जैसे अभी पहले हमने बात की कि हम सिर्फ मार्क्स की बात करते हैं, तो अगर हम मार्क्स की बात करना छोड़ दें कि सिर्फ एकेडमिक्स ही पढ़ाई का एक पैरामीटर नहीं है, ठीक है, तो हम दूसरे पैरामीटर्स पर भी बात कर सकते हैं। अगर मॉरल वैल्यूज़ डाउन हो रहे हैं तो इसके लिए खाली स्कूल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, समाज बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मॉरल वैल्यूज़ का जो डिक्लाइन है वो मेरे हिसाब से घर से ज़्यादा है, क्योंकि बच्चा स्कूल में अगर 6 घंटे रह रहा है तो वो 6 घंटे हम बच्चे को करिकुलम पढ़ा रहे हैं, एक सेट ऑफ थिंग्स हैं जो हम उसको दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हम भी भूलते हैं, एक पीरियड मॉरल वैल्यूज़ का होना चाहिए जो हम नहीं दे पाते हैं सारा टाइम, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे जो लगता है वो पेरेंट्स का और हमारी सोसाइटी का रोल है, जिसमें अगर छोटे बच्चे से ही हम बच्चे को
मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, सही और गलत के बारे में बारीकियों को समझाएं, तो शायद समाज में जो इतनी अराजकता है और जो इतना फ्रस्ट्रेशन है वो शायद ना रहे। कई जगह मैंने देखा है कि स्कूल के जो चेयरमैन हैं, प्रिंसिपल हैं, बड़े-बड़े सेमिनार में हिस्सा लेते हैं और एजुकेशन पे बातचीत करते हैं। लेकिन उसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मैंने कई जगह देखा और मैंने कई जगह सवाल किए कि आप लोग जब तक बच्चों को, छात्रों को साथ नहीं लेंगे तो किस तरीके से एजुकेशन में बदलाव ला सकते हैं। एक तरफ़ा आप टीचर के बिहाफ़ पर सोचेंगे तो सिर्फ़ वो तो एक मैनेजमेंट का हिस्सा हो गया। तो अगर जब तक छात्रों से नहीं पूछेंगे तो कैसे बदलाव होगा? तो इस पर कुछ ख़ास कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी कई ऐसे इवेंट में भाग लिया है। देखिए, बच्चों की जो बात कह रहे हैं, हमें जो फीडबैक है, हम अगर किसी मंच पे बोल रहे हैं या अपनी कोई बात शेयर कर रहे हैं, किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? जो 24 घंटे हम बच्चों के बीच में रह रहे हैं और जो फ़ील कर रहे हैं, उसी बिहाफ पे तो हम बोल रहे हैं कि बच्चों को हमें क्या लगता है कि आज की डेट में क्या देना चाहिए। जैसे मैं बात कहूँ, अगर मैं कहूँ कि भई मुझे लग रहा है कि बच्चों को हमें आजकल टेक्निकल एजुकेशन भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें मेरे अंदर कहाँ से आई? या आपने अभी पहला क्वेश्चन पूछा कि मॉरल वैल्यूज़ डिक्लाइन हो रही है, आपको ये बात कैसे पता चली? कहीं ना कहीं हमें बच्चों से ही तो वो फीडबैक मिल रहा है। तो इसीलिए बच्चों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं जब हम किसी वर्कशॉप या सेमिनार में जाते हैं। और जो बड़े बच्चे होते हैं 9, 10, 12 के लिए, उसके लिए भी बहुत सारे वेबिनार्स आजकल हैं। और पहले स्कूल लेवल पे बच्चों से बातचीत करने के बाद ही उनका रिप्रेजेंटेशन एक तरह से किया जाता है। इस तरह के मैडम, एनवीएन स्कूल नारायण विद्या निकेतन, थोड़ा एक बार जूम करके दिखा दीजिए। देखिए, नारायण विद्या निकेतन स्कूल जो कि भड़ूकी में है, ऐसी इसमें क्या विशेषताएं कि जो अभिभावक आपके स्कूल में एडमिशन बच्चों का कराए, या आप लोग किस तरीके से मानव की रचना करते हैं, मतलब किस तरीके से छात्रों का निर्माण करने का काम करते हैं, क्या विशेषताएं आपकी? सर, पहली जो मूलभूत बात मुझे अपने स्कूल में लगती है, वो लगती है कि हम बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्कूल का कैंपस काफ़ी बड़ा है और पूरा ग्रीन है, तो हम बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक हैं कि बच्चे को एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए। क्लासरूम्स काफ़ी बड़े हैं, एयरी हैं, सनलाइट है, बच्चों को लाइट की ज़रूरत नहीं है, अंधेरा नहीं है, आँखों पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। पूरा खुला एनवायरनमेंट बच्चों को दिया गया है। स्पोर्ट्स की पूरी फैसिलिटीज़ हैं उनके खेलने के लिए, क्योंकि अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो वो एकेडमिक्स में भी अच्छा नहीं होगा, है ना। और स्पोर्ट्स के द्वारा वो अनुशासन भी सीखता है, स्पोर्ट्स के द्वारा वो कोऑपरेशन भी सीखता है, बहुत सारे सोशल स्किल्स वो सीखता है। दूसरा, हम रट्टाफिकेशन पे बात नहीं करते सर। हम रट्टाफिकेशन मतलब जैसे मैं देखती हूँ कि एक सेट ऑफ करिकुलम पढ़ा दिया, उसमें से ही क्वेश्चंस दे दिए और वही एग्ज़ाम में दे दिए क्वेश्चन और बच्चे को रिज़ल्ट आ गया, पेरेंट्स को शोकेस कर दिया मेरा बच्चा ये है। हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, हम बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। यानी कि बच्चे का लेवल क्या है, वो किस लेवल की तक पढ़ सकता है, प्लस उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्या आपका बच्चा खुद से अपने आप से कुछ लिख सकता है? अगर हम कोई लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो लैंग्वेज पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि उसमें आपने एक चैप्टर पढ़ाया, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो उसको याद हैं कि नहीं है। लैंग्वेज पढ़ाने का मतलब ये है कि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कितने अच्छे से कर सकता है कि नहीं। हमारा ये प्रयास है कि हमारा हर बच्चा, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, अपने विचारों की अभिव्यक्ति किसी न किसी लैंग्वेज के माध्यम से करना जाने। बच्चा क्रिएटिव हो, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, वो सोच सके। अगर कोई समस्या उसके सामने आती है तो उसका सॉल्यूशन वो खुद से फाइंड आउट कर सके। हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है कि हम बच्चे को शुरू से सोचना नहीं सिखाते, सिर्फ रटना सिखाते हैं। तो मेरा ये प्रयास है एनवीएन स्कूल में कि हम बच्चों को सोचना सिखाएं, रटना ना सिखाएं। आज के वर्तमान युग में या वर्तमान समय में एक सबसे बड़ा एक सवाल है स्कूल से संबंधित कि एक स्कूल और अभिभावक में आज भी कहीं ना कहीं गैप है, और ये गैप निरंतर बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में भी जहाँ तक बढ़ता जाएगा, वो गैप किस कारण है? गैप है सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है आर्थिक तौर पर। कहीं ना कहीं ना वो वैल्यूज़ माँ बाप के लिए पेरेंट्स की रही, ना टीचर की माँ बाप के प्रति रही। पहले आदर सम्मान जो दोनों का हुआ करता था आपस में, नहीं रहा। अब वो गैप बन गया पैसे के कारण, क्योंकि फ़ीस इतनी ज़्यादा बढ़ गई स्कूलों की कि शायद पेरेंट्स नहीं भर पाता, या ये कहिए कि पेरेंट्स अपने से ज़्यादा सोच लेता है, बड़े स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो वहाँ फिर फीस भरने में समर्थता नहीं हो पाती है। तो ये गैप कब खत्म होगा और कैसे ख़त्म हो सकता है?
सर ये गैप ना मुझे लगता है फ़ीस का नहीं है। जी। हम एक्चुअली इस बात को ना फ़ीस से रिलेट कर देते हैं। तो ये मेरा फ़ीस कहने का मकसद ये है कि जैसे मान लीजिए कि मेरी कैपेसिटी 2000 रुपये महीने की है, मैं अपने बच्चों को 2000 रुपये की फ़ीस दे सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरी सैलरी 10,000 रुपये महीने की, और मैं किसी एक ऐसे बड़े स्कूल में करा दूँ जहाँ फ़ीस ही 5,000 रुपये है, तो कहीं न कहीं फिर गैप होगा और वो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है सीधे-सीधे तौर पर। या कई बार ऐसा है कि स्कूल वाले कहते हैं, पहले तो कहते हैं जी आपके बच्चे को स्कॉलरशिप के नाम पर हमें दे दी गया है, लेकिन उसके बाद अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ों के नाम पर पैसा मँगाया जाता है। देखिए सर, ऐसे ना सिर्फ हमारे देश में 5% स्कूल्स हैं जिनकी फ़ीस बहुत हाई है। जी, 5% भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया है, जिनकी स्कूल्स की फ़ीस बहुत हाई है। अगर आप इस पूरे एरिया में देखें तो फ़ीस बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। जी, अब हमारे स्कूल की फ़ीस 1100 से शुरू होती है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और अगर आप इन्वेस्टमेंट निकालें तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही कम फ़ीस है। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत है सर माइंडसेट की, दिक्कत है अवेयरनेस की, दिक्कत है मॉरल वैल्यूज़ की। जो गैप बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है कि अब हम ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, या हमारी रिस्पेक्ट जो है गुरुओं के लिए वो ख़त्म होती जा रही है। वो सिर्फ गुरुओं के लिए नहीं है। आप अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, मैं जब छोटी थी तो हमारी जो बैठक थी वहाँ से जितने भी लोग निकलते थे वो मेरे दादाजी को राम राम कहते थे, चाहे वो अनजान थे चाहे वो रिश्तेदार थे। गाँव में कॉपरेशन था, रिस्पेक्ट थी, बड़ों का सम्मान था, घर में दादा दादी थे, ताया ताई थे, बच्चे के पास बहुत अंकुश था। अब ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ पढ़ रही हैं, बच्चे कम हो रहे हैं, हमारे 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो हम उन पे अत्यधिक लाड करते हैं। हमें लगता है कि हम इनको बेस्ट दें। उस बेस्ट देने के चक्कर में हम ये उन्हें सही और गलत बताना भूल जाते हैं। जैसे अगर टीचर ने डांट दिया है तो पेरेंट्स सीधा एफआईआर की बात करने लग जाता है। चाहे बच्चा झूठ ही बोल रहा है तब भी वो अपने बच्चे का फेवर करता है, क्योंकि उसका जो मोह है उस बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा, कि 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है तो उसे लगता है कि मेरा बच्चा। टीचर कोई दुश्मन तो है नहीं, गुरु है। और आपने देखा है हमारी तो सब संस्कृति में गुरु का सम्मान दर्जा जो है भगवान के बराबर का दर्जा है, तो हम उस दर्जे को खोते जा रहे हैं। जब से बच्चा स्टूडेंट बना और गुरु टीचर बन गया तब से ये दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई। हालांकि टीचर्स डे अभी बड़ी जोर शोर के साथ मनाया गया, और वो खुद ही हम स्वयं टीचर्स डे मनाएंगे तो टीचर तो आप समझ सकते हैं टीच करेगा बस। हाँ हाँ, तो इसको अगर वापस लाना है ना तो सबसे पहले हमें समाज को, सोसाइटी को ये बताना होगा कि ये विद्यालय है, यहाँ बच्चा विद्या अर्जन करने आ रहा है, और अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वो अर्जित भी नहीं कर पाएगा। देखिए, अगर एक कटोरा है वो गंदा है तो आप उसमें कोई भी दूसरी चीज़ नहीं डाल सकते। यानी कि आपके दिमाग में अगर टीचर के लिए, गुरु के लिए, स्कूल के लिए सम्मान नहीं है तो आप उससे अच्छी शिक्षा कभी ग्रहण नहीं कर सकते। जो बच्चे गुरु के लिए सम्मान रखते हैं, जो पेरेंट्स गुरु के लिए सम्मान रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो बच्चे लाइफ में बहुत आगे भी जाते हैं और अच्छा भी करते हैं। धन्यवाद। देखिए, आपने सुना विस्तार से कुसुम चौधरी को, जो कि नारायण विद्या निकेतन ग्राम पंचायत भिड़ुकी, जिला पलवल और होडल स्थित है। इन्होंने बताया कि देखिए, जब कोई बच्चा और पेरेंट्स अगर स्कूल के अंदर जैसे एंट्री करता है तो कुछ ना कुछ सीख करके ही जाएगा। पेरेंट्स आए, बच्चा आए या कोई और अन्य व्यक्ति आएगा, वो स्कूल में कुछ ना कुछ सीख करके जाएगा। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के कारण भूलते जा रहे हैं उस समाज में। सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है? एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ते हुए भौतिकवाद, बदलता हुआ संसार। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि देखिए, स्कूलों का वो गैप ना बने अभिभावक स्कूल के बीच में, क्योंकि मान और सम्मान जब तक बना रहेगा तो हम शिक्षा बहुत अच्छे से अर्जित कर सकते हैं। आप